समिति बैठक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस वृद्धि की है 4 गुना हॉस्टल और एकेडमिक को लेकर, उसे लेकर आपके संगठन का क्या स्टैंड है? देखिए, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एक लाइन में हमारा स्टैंड यह है कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसका विरोध हम बड़े स्तर पर करेंगे। पहला यह चीज़ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि पूर्वांचल समेत बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के भी छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं और इसकी फीस इतनी मामूली मात्र की है कि जिसमें एक निचले पायदान वाला भी व्यक्ति आकर के शिक्षा एफोर्ड करता है। देश को आज़ाद हुए लगभग 70 साल के ऊपर हो गए। जब देश आज़ाद हुआ तो जब विश्वविद्यालयों की नींव रखी गई तो उस समय कहा गया कि यह जो है वह पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है, यह सेल्फ फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं है, यह लोगों को पढ़ने के लिए और पहली पंक्ति में लाने के लिए बनाई जा रही हैं। होना तो यह चाहिए था कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद इसको फीस फ्री कर देना चाहिए था कि हम पैसे ही नहीं लेंगे। जो इनका राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम पैसे ही नहीं लेंगे और सभी को हम हायर एजुकेशन देंगे। लेकिन देश को आज़ाद हुए 70 साल बाद हो चुके हैं, उसके बाद इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि सेल्फ फंडेड बनाएंगे और 400% ज़्यादा हम फीस बढ़ोतरी कर देंगे, या कहीं से भी आप कह सकते हैं स्वीकार्य नहीं रहेगा हमें। और इसके लिए हम लोग कल अपनी एक बैठक बुलाएं। इसको हम लोग कल ही पास कर चुके हैं और कल भी हम लोगों ने अपना एक विरोध दर्ज करा दिया। अब हम आम छात्रों के बीच में जाएंगे, जैसे विश्वविद्यालय खुल जाता है या जैसे यूँ कह सकते हैं हम लोग जन जागरण का कार्यक्रम कर लेते हैं और एक व्यापक घेराव कुलपति महोदया का हम लोग इसके लिए करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की दलील है कि केंद्र सरकार से बजट कम होने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो क्या कहना है आपका कि 2014 के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन का बजट कम हुआ है? देखिए, मैं पुनः कहना चाहूँगा कि सरकार की मंशा में बहुत बड़ा खोट है। सरकार जितना तेज़ी से प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में कर रही है, रेलवे आपके सामने है, जो PSUs के सेक्टर थे वह आपके सामने हैं। अब देखेंगे कि सेना में भी अग्निवीर भर्ती योजना ला दिए हैं, इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय इनसे अछूता नहीं रहा है। अब आप कह रहे हैं कि भाई हम कुछ सेल्फ फंडेड लेंगे, लेकिन उसका दायरा कम थोड़े है आपका, आप तो उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। और ये एक न्यू यू कह सकते हैं कि एक न्यू यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ने लगी। इससे पहले भी कुलपति थे रतनलाल हांगलू, जो कि फीस वृद्धि किए थे 300% ज़्यादा। ये तो उनकी भी महान निकली कि यह 400% बढ़ा दी। हांगलू जी से बात होगी तो पूछिएगा, या आप लोग भी तो उस समय देख रहे थे कि उस फीस वृद्धि के खिलाफ व्यापक आंदोलन हुआ और हांगलू को पीछे भागना पड़ा और वहाँ पर फीस वृद्धि वापस ली गई। और पुनः हम कहना चाहेंगे कि यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय गरीब गुरबा किसान के छात्र यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं, उनके बेटे यहाँ पर आकर के पढ़ते हैं। और जिसको पढ़ना रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा फीस देने करके पढ़नी रहती, तो उसके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ खुली है, उसके लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ खुली है। और हमें जहाँ तक लगता है कुलपति महोदया के बच्चे भी उधर ही पढ़ते होंगे प्राइवेट में। और दूसरा, सरकार की जो मंशा है, इनका बस चले तो या यूनिवर्सिटीज़ को भी अडानी को लीज पर दे दे। इनका बस चले तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं सारी की सारी उठा करके अडानी जी आइए और इसको लेकर के जाइए और बोलेंगे हम तो इसमें विनिवेश कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा पर, सरकार के जो डिसीजंस है उस पर हम सवालिया निशान खड़ा करते हुए कुलपति महोदया से कहते हैं कि महोदया जितना जल्द से जल्द हो सके आप फीस वृद्धि का जो आपका डिसीजन है, जो निर्णय, इसको वापस ले लीजिए, अन्यथा हांगलू से भी बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। हांगलू से बड़े आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, क्या बेस रहेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ में क्या लगता है आपको ताकत बची है जो उतना बड़ा आंदोलन स्टैंड कर पाए? 700 दिनों से आंदोलन हो रहा है छात्र संघ बहाली को, भी प्रशासन का कोई एक तो नॉर्मल आदमी जाकर कम्युनिकेट नहीं है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसके लिए। लगभग जो छात्र हैं गांधीवादी तरीके से हिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं और आप ही के शब्दों में कि 700 दिनों से ऊपर चल गए हैं। तो इन छात्रों का जो पेशेंस है, इन छात्रों का जो धैर्य है, इनके धैर्य को हमें देखना होगा कि 700 दिनों से छात्र बैठे हैं और विश्वविद्यालय इतना निकम्मा है और इतना संवादहीनता के दौर से गुजर रहा है कि उन छात्रों से बातचीत नहीं कर रहा है। और वही हम लोग जब जा कर के वहाँ पर कूदेंगे और एक भीड़ के साथ जा कर के इनका घेराव करेंगे तो इन्हीं छात्रों को गैंगस्टर बना दिया जाता है, इन्हीं छात्रों को नैनी जेल भेज दिया जाता है, इन्हीं छात्रों को बलवाई बोलने लगा जाता है। तो जो हांगलू के बेस की बात हुई, तो इसके पहले आप देख रहे थे
हम सभी का जब निलंबन, निष्कासन, ब्लैक लिस्टेड, कैंपस बैन, तमाम चीज़ों से नवाज दिया गया था, तो वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ भवन है। तब तो इस समय तो छात्र कर भी ले रहे हैं, हम लोगों को तो वहाँ भी नहीं हमें करने दिया जाता था। हम सड़क के किनारे बैठते थे और उस सड़क के किनारे 2 महीने बैठे, उसके बाद अंदर गए तो जिस हिसाब से हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर गए, हांगलू को विश्वविद्यालय छोड़ करके भागना पड़ा और हम सभी की मांगों को मानना पड़ा। उस समय तो तत्कालीन जो कुलपति तमाम लोग बने, तो उन लोगों का तो यह कहनाम भी था कि हम छात्र संघ को बहाल कर चुके हैं, अगले उसमें होगा, सारी चीज़ें होगी, हम लोगों का निलंबन, निष्कासन भी बहाल हो गया। लेकिन वही, जब से नई कुलपति महोदय आई हैं, अपने आप को हिटलर की छोटी बहन समझ रही हैं। और हो भी क्यों ना, इनके ऊपर सरकार का हाथ है। पतिदेव इनके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, इससे पहले गुजरात में चीफ जस्टिस हैं। सरकार का पीछे से इनके ऊपर सत्ता वो है।